गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की जो किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो डेफिनेशन देखो क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट the share paired of electron। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो क्या है ये चीज़। सबसे पहले साइंटिस्ट थे लिंगस पॉलिंग। उन्होंने इसके बारे में कुछ बातें बताई। इट इज़ नॉट मेजरेबल, यानी आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेज़र करना इजी नहीं होता। जैसे आप आयनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को, इन सबको मेज़र कर सकते हो, बट इसको मेज़र नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बोला था जो आपका फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड की। ठीक है, ट्रेंड के अंदर देखो क्या है, बात वही आती है पीरियड के लॉन्ग। पीरियड के लॉन्ग मतलब लेफ़्ट टू राइट। मैंने कितनी बार बता दिया, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, देन डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। अगर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने सीधा लिख दिया EN, इसको आप साइड में ऐसे भी लिख EN, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मैं ग्रुप में बात करूं, ग्रुप में, तो आपको पता ही है ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाता है, डिक्रीज़। साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़, साइज इंक्रीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज़। ठीक है, अब एक चीज़ और मैंने आपको बता दिया, FON फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आपका सेकंड होता है और ये आपका थर्ड। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका F होता है, सेकंड पे ऑक्सीजन होता है, थर्ड पे ये। और अगर मैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो आपका क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सीजियम। ठीक, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2O। ठीक है, H2O, ये एक्चुअल में H2O का स्ट्रक्चर होता है। मुझे पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो देखो इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये हमने 10th में बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, शेयर पेयर। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये शेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ये भी अपनी तरफ खींच लेता है। और अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है, तो ऑटोमेटिक इसने दिया थोड़ा बहुत तो पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर होगी, ये शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचना। देखो, एक खींचना और एक लेने में फ़र्क होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो आपको पता है ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आता है, बट अपनी तरफ खींचता है तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन टोटली दे देता है तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा टोटल, बट जो इसने सिर्फ थोड़ा सा उससे डिस्प्लेस हुआ है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी। देखो ट्रेंड है अलोंग द पीरियड, पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट,
और ग्रुप मतलब अप टू डाउन। ठीक है, सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज और अप टू डाउन डिक्रीज। दूसरा आपका आता है वैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आप चाहो तो लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता भी चुका था हमारे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, और अप टू डाउन सेम रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन आइदर, आप उसको, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। वैलेंसी के अंदर हम एक बात करते हैं इंक्रीज अप टू 4, ठीक है, देन डिक्रीज। 4 तक इंक्रीज होएगी फिर डिक्रीज हो जाएगी, और अप टू डाउन क्या रहता है, ये सेम। फोर्थ आपका मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर का मतलब है, देखो मेटल दो ही होते हैं अपने, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। ठीक है, और पी ब्लॉक यानी कि 13 से लेके 18 तक इसमें अपर वाले मेटल होते हैं, बीच वाले मेटलॉइड और डाउन वाले नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी। तो देखो क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर आपका डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और अप टू डाउन जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज़ होगा। सिमिलर आपका आएगा नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक करेक्टर। जब मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या आएगा, इंक्रीज़, और यहाँ पर अप टू डाउन क्या आएगा, ये डिक्रीज़। ठीक है, सिक्स्थ आपका एसिडिक नेचर। देखो हम थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जब मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो, ठीक है, मेटेलिक करेक्टर, तो ऑटोमेटिक क्या होएगा, बेसिक करेक्टर डिक्रीज़ होएगा, और अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो एसिडिक करेक्टर भी आपका क्या होएगा, इंक्रीज़, अप टू डाउन डिक्रीज़। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका सेवंथ क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो ऑटोमेटिक ये क्या होएगा आपका, बेसिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज और अप टू डाउन इंक्रीज। ये आपका पूरी की पूरी टेबल। ठीक है, ये चीज़ ऐसे। नेक्स्ट देखो क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप को समझने के लिए पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, इसके नीचे सोडियम, इसके नीचे मैग्नीशियम। ठीक है, तो लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। डायगोनल का मतलब है लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, यानी डायगोनल रिलेशनशिप आर दोज रिलेशनशिप इन विच diagonally atom can satisfy the physical as well as chemical property of other atom। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करता है। ये हमें किसने बताया था, डायगोनल रिलेशनशिप ने। ठीक है, इसी तरह क्या होएगा, बेरिलियम की कौन सेटिस्फाई करेगा, एल्यूमिनियम, और बोरॉन की कौन सेटिस्फाई करेगा, सिलिकॉन। यानी कि ये इस तरीके को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन।